अभी तक आपने किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के संबंध में नर्स्ट समीकरण का अध्ययन किया था। आइए आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि गिब्स ऊर्जा क्या होती है और किसी विद्युत रासायनिक सेल की अभिक्रिया में गिब्स ऊर्जा का क्या संबंध होता है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको यह बताया जा चुका है कि जब भी कोई निकाय या सिस्टम कोई कार्य करता है तो उस निकाय या सिस्टम की ऊर्जा में कमी आती है और निकाय की ऊर्जा में होने वाली यह कमी कार्य के रूप में प्राप्त होती है। निकाय की ऊर्जा में होने वाली यह कमी ही गिब्स ऊर्जा कहलाती है। गिब्स ऊर्जा को G अक्षर से निरूपित करते हैं। हम लिख सकते हैं कि गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा G इज इक्वल टू वर्क। ये हम ऐसा लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी, अर्थात सिस्टम की ऊर्जा में जो कमी होती है वही गिब्स ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है। अब हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे गलवानी सेल की संरचना और क्रिया पर थोड़ा विचार करेंगे। आपको यह बताया गया कि एक गलवानी सेल जैसे डेनियल सेल दो इलेक्ट्रोडों से मिलकर बना होता है। एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है जो कि जिंक प्लेट के रूप में, और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड होता है जो कि कॉपर प्लेट के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर जिंक की प्लेट है और यहाँ पर कॉपर की प्लेट है। यहाँ पर बाहर जिंक के बाहर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ बाहर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से एक साल्ट ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं और यहाँ पर इनके जो इलेक्ट्रोड हैं इनको हम एक वोल्टमीटर द्वारा ये जोड़ करके इस सिस्टम का वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के रूप में, तो उसका प्रयोग हम किसी भी विद्युतीय कार्य करने में, जैसे यहाँ पर हम चाहें तो एक बल्ब जला सकते हैं या बहुत से प्रयोगों में इस तरह के उपकरण का प्रयोग किया जाता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के सिस्टम में रासायनिक ऊर्जा जो यहाँ पर इलेक्ट्रोडों पर हो रही है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इस तरह के सिस्टम में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और आपने विद्युत वाले चैप्टर में, विद्युत का जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपने ये पढ़ा है कि एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह डेल्टा V अर्थात विभवांतर के बराबर होता है। डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है यही W/Q, इसे ही हम विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यदि हम इस सूत्र की दृष्टि से देखें तो हम लिख सकते हैं कि वैद्युत कार्य ये बराबर होगा Q इंटू डेल्टा V। Q और डेल्टा V के गुणनफल के बराबर होगा। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर डेल्टा G का मान ज्ञात करेंगे। एक बात और है, जब भी कोई सिस्टम कार्य करता है, स्पॉन्टेनियस कार्य करता है, स्पॉन्टेनियस का अर्थ है कि स्वतः प्रवर्तित, वह कार्य स्वतः होता हो, तो ऐसे कार्य के लिए डेल्टा G का मान ऋणात्मक होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको पहले ही बताया जा चुका कि डेल्टा G का मान ऋणात्मक होने का अर्थ है कि वह क्रिया स्वतः हो रही है, और यदि डेल्टा G का मान धनात्मक है तो वह क्रिया स्वतः नहीं होती, बल्कि उसे कराना पड़ता है, उसे नॉन स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया या स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रिया कहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर डेल्टा G का मान ऋणात्मक लेके चलना है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस, चूँकि ये वर्क के बराबर था तो लिख सकते हैं, ये चूँकि पहले ही बताया गया वर्क, तो लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा V माइनस Q इंटू डेल्टा V। यहाँ Q क्या है? Q जो है यह स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, चूँकि जिंक इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होता है और ये धनावेशित होता है कॉपर इलेक्ट्रोड, तो जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर
इलेक्ट्रॉन चलते हैं और आवेश का प्रवाह इसका उल्टा कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर माना जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रवाहित हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, टोटल चार्ज जो इस जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की ओर स्थानांतरित हो रहा है, वही Q है। तो Q की गणना हम यहाँ पर अलग से करते हैं। Q कितना होगा, Q का मान क्या होगा? तो Q बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, और एक मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये मोलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23। यदि हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो हमें जो प्राप्त होता है, आपको पहले भी बताया जा चुका कि 96,500 ये कूलाम आवेश होता है, और ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो 96,500 गुणे n, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर 96,500 कूलाम आवेश स्थित होता है। इसको फैराडे स्थिरांक कहते हैं, F से निरूपित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू n इंटू, अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं n इंटू एफ। ये Q इज इक्वल टू n इंटू एफ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू -n इंटू एफ। n इंटू एफ क्या है? ये टोटल स्थानांतरित आवेश है। और डेल्टा V क्या है? डेल्टा V वास्तव में यह किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, या उसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इसको हम लिख सकते हैं NF, और E सेल यही डेल्टा V है। आपको पहले भी ये बात बताई जा चुकी है। तो ये डेल्टा G इज इक्वल टू NFE सेल। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, जैसा कि आपने पढ़ा है, ये E0 सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो और 1 मोलर धातु आयनों की सांद्रता हो, उन परिस्थितियों के लिए अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं डेल्टा G0 इक्वल टू -n इंटू एफ इंटू E0 सेल। ये हमें डेल्टा G के लिए सूत्र प्राप्त होता है, जो E0 सेल और डेल्टा G के मध्य संबंध व्यक्त करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसे आपको याद रखने की आवश्यकता है। इस पर आधारित छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि डेल्टा G की वैल्यू में कमी आती है, अर्थात यह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया है। आप याद करें, E सेल की वैल्यू, E0 सेल की वैल्यू क्या होती है? आपको यह बताया गया कि जब कोई अभिक्रिया इक्विलिब्रियम में होती है, अर्थात सेल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, E0 सेल, इसे हम लिख सकते हैं RT/NF और नेचुरल लॉग ln log Kc। ये इक्वेशन आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। यदि हम यहाँ पर नेचुरल लॉग को बेस 10 में चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2.303 RT/NF log बेस 10 पर Kc की वैल्यू। यहाँ Kc साम में स्थिरांक है। यदि हम इस E सेल का, E0 सेल का जो मान यहाँ पर लिखे हैं, E0 सेल, यह मान इस समीकरण में स्थापित करें तो हम डेल्टा G का मान इस प्रकार प्राप्त करते हैं। डेल्टा G इज इक्वल टू G0 इक्वल टू -NF इंटू ये मान RT/N इंटू F नेचुरल लॉग Kc। NF से NF कैंसिल होता है और जो इक्वेशन फाइनली हमको प्राप्त होता है, डेल्टा G0 इक्वल टू RT ln Kc। ये दूसरा सूत्र है
डेल्टा जी का मान प्राप्त करने के लिए इसे भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब हम इसी समीकरण में कुछ और वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए डेल्टा जी का मान जो -NF ई नाट सेल था, इसी में ई नाट सेल के स्थान पर यह मान रख दें, ई नाट सेल इजक्वल टू 2.303 RT/NF। तो हम ये पाते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू NF माइनस NF। यहाँ पर चिन्ह माइनस का चिन्ह होगा, जो भूलवश नहीं लिख पाए थे, करेक्ट कर रहे हैं। -NF ये वैल्यू हो गई, और ई नाट सेल यहाँ से इसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2.303 RT/NF log बेस 10 पर Kc की वैल्यू। यहाँ NF से NF कैंसिल हो जाएगा और ये लिखा जा सकता है डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log बेस 10 पर Kc। ये अगला इक्वेशन है। ये तीसरा सूत्र है जो महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और कैलकुलेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए ई नाट सेल का मान जो यहाँ पर 2.303 RT/NF है, इसमें R की वैल्यू अगर हम 8.314 रख दें और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 298 केल्विन तापमान T रख दें और फैराडे नियतांक 96,500 कूलाम रख दें, तो इन तीनों मान को रखने पर 2.303 का गुणा करके हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर पुनः लिखते हैं ई नाट सेल इज इक्वल टू 2.303, R का मान है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T की वैल्यू है 298 केल्विन, F की वैल्यू N इंटू F की वैल्यू 96,500 कूलाम, और ये मान जो है log बेस 10 पर Kc की वैल्यू। यदि हम ये टोटल ये गुणा भाग करें तो ये आ जाता है बराबर 0.0591/n log बेस 10 पर Kc की वैल्यू। अब यदि यह मान ई नाट सेल का हम इस समीकरण में रखें, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नाट सेल में, तो हमें ये समीकरण प्राप्त होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू जी नाट इज इक्वल टू -N इंटू F इंटू 0.591/n इंटू log बेस 10 पर Kc की वैल्यू। फाइनली ये n से n कैंसिल होता है और प्राप्त हो जाता है समीकरण डेल्टा जी नाट इक्वल टू -0.0591 इंटू F, यहाँ पर रीअरेंज कर दिए, F को आगे लिख दिए, और इंटू log बेस 10 पर Kc की वैल्यू। ये अगला समीकरण है जिसको आपको याद करने की ज़रूरत है। आपको इस प्रकार से डेल्टा जी नाट के लिए 4 सूत्र प्राप्त हुए। डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नाट सेल, या डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT नेचुरल लॉग Kc, या डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग बेस 10 पर Kc की वैल्यू, या डेल्टा जी नाट इक्वल टू, यहाँ पर जी नाट ही दिखाना है, ये भी था, जी नाट इक्वल टू -0.0591 इंटू F की वैल्यू होती है फैराडे में, और ये 96,500 कूलाम, और यहाँ पर log बेस 10 पर Kc की वैल्यू। तो इस तरह से इन चारों इक्वेशंस पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
आज के लिए इतना ही। शेष बातें आपको अगले वीडियो लेक्चर में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।